आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान शदीद जंग चल रही है। इस जंग में तेजी आ रही है, दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। आज इस जंग का 24वां दिन है। इसराइल, अमरीका, ईरान पर शदीद हमले कर रहे हैं। ईरान की फौजी तंसीबात को और मिसाइलों की साइट्स को, ड्रोन साइट्स को तबाह करने के ऐलानात कर रहे हैं। तो ईरान क्लस्टर मिसाइलों की बारिश से इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बना रहा है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर मिसाइलों का सिलसिला बढ़ा दिया है और गुजरी रात भी इसराइल पर ईरान के कई क्लस्टर मिसाइल दागे गए हैं, जिनका काफी नुकसान और काफी इम्पैक्ट तल अवीव और दीगर इलाकों में हुआ है। खुद इसराइली मीडिया जैसे मारिफ है, जैसे कान न्यूज है, उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर बाकायदा वीडियोस लगा रखी हैं और बाकायदा जो इम्पैक्ट हो रहा है उस हवाले से वो बता रहे हैं कि कितना नुकसान ईरान के क्लस्टर मिसाइलों से हो रहा है। ईरान के क्लस्टर मिसाइलों को रोकना इसराइल के बस में नहीं है, क्योंकि एक मिसाइल जब उसमें से छोटे छोटे 30 से 80 के करीब छोटे मिसाइल निकलते हैं तो इतना एयर डिफेंस सिस्टम कोई भी दुनिया का नहीं है कि वो सब इन मिसाइलों को रोक सके। इस वजह से बेहद नुकसान इसराइल के अंदर हो रहा है और अब तो इतलात आ रही हैं कि इसराइल ने अमेरिका को प्रेशर डाला है कि खुदारा ये जंग बंद करवाई जाए, क्योंकि इस जंग में इसराइल का अब बस नहीं चल रहा है। बस क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि उनके पास आयरन डोम सिस्टम खत्म हो गया है, उनके पास RO3 और डेविड स्लिंग और पैट्रियट और थॉट का जो जखीरा था वो खत्म हो गया है। यही वजह है कि इस वक्त इसराइल अमेरिका से बार बार कह रहा है कि अब हमारी ये जंग बंद करवाई जाए, लेकिन ईरान कहता है कि अब ये जंग बंद नहीं होगी। चुनांचे एक ताज़ा खबर के मुताबिक ईरान ने इसराइल के ऊपर 76वें मिसाइल का राउंड दागा है और बाकायदा उसकी वीडियो भी जारी की है। और जो 75वां राउंड दागा था उसमें मिसाइलों के ऊपर बाकायदा स्पेन के वजीर आजम का नाम लिखा गया और स्टिकर लगाए गए कि दुनिया में हर उस शख्स के नाम जो जंग का मुखालिफ है, जो इंसानियत का हमदर्द और खैर खा है, हर उस शख्स के नाम ये मिसाइल हमला है। तो इससे अंदाजा लगा लें कि ईरान पूरी दुनिया की हमदर्दी समेट रहा है और ईरान अमेरिका, यूरोप और वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वहां से हिमायत ले रहा है कि हम तो ये जंग नहीं लड़ना चाहते। इसराइल और अमेरिका ने हम पर ये जंग मुसल्लत की है। बहरहाल, जहां इसराइल पर ईरान के हमले हुए हैं वहीं ईरान पर भी अमेरिका के हमले हुए हैं। चुनांचे मुख्तलिफ तरह की जो वीडियो सामने आई हैं, फुटेजेस सामने आई हैं कि ईरान के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर पिछले 24 घंटों में शदीद बमबारी अमेरिका और इसराइल की हुई है, जिसमें यज़द के नाम से एक जगह है जहां पर एक मिसाइलों की साइट थी पहाड़ों के नीचे। बताया जाता है कि उसको बमबारी करके तबाह किया गया है और इसके अलावा तेहरान में और पोर्ट अब्बास वगैरह पर शदीद हमले हुए हैं। लेकिन आज की एक और खबर यह है कि ईरानी फौज ने ऐलान किया है कि हमने बंदर अब्बास जो पोर्ट थी वहां पर अमेरिका के 2 केमिकाज ड्रोन तैयारे मार गिराए हैं। इसके अलावा एक इसराइली हिरमस ड्रोन को भी ईरान ने मार गिराने का ऐलान किया है। जबकि आज एक खबर आ रही है कि कुवैत के अंदर एक अमरीकी F-15 जहाज की तबाही देखी गई है, यानी एक वीडियो सामने आई है, सर्कुलेट हुई है, जिसमें एक क्लेम किया गया है कि कुवैत में अमरीकी जहाज फिर गिरकर तबाह हुआ है। इस हवाले से इराकी मीडिया ने कहा कि दरअसल वो जहाज ईरान की एयर स्पेस में निशाना बना और वो कुवैत के अंदर आकर गिरकर तबाह हुआ है। ये भी एक ताज़ा तरीन इतलात आ रही है। दूसरी तरफ आज की जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है वो ये है कि जो इसराइल का साबिक वजीर आजम रहा है, साबिक आर्मी चीफ रहा है और जो इसराइली फौज में आज तक सबसे ज्यादा इनामात और तमगे लेने वाला शख्स रहा है, जिसका नाम एहोद बाराक है। ये इसराइल का साबिक वजीर आजम भी है, साबिक आर्मी चीफ भी है और इसराइली फौज के अंदर कई साल तक एलीट कमांडो का हिस्सा रहा है। इसने एक टीवी इंटरव्यू में, यानी इसराइल के टेलीविजन पर बैठकर, इसराइली मीडिया पर बैठकर इस साबिक इसराइली आर्मी चीफ ने, साबिक वजीर दिफा ने, साबिक इसराइली वजीर आजम ने जो बातें कही हैं उसने इसराइल की हकीकत खोल दी है। एहोद बाराक ने क्या कहा है? एहोद बाराक ने कहा कि ईरान से कभी अमेरिका और इसराइल नहीं जीत सकते हैं। ईरान से कभी बजोर कुव्वत और ताकत जो आबनाए हुर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है, जो तेल की शहरग है, उसको इसराइल, अमेरिका, यूरोप नहीं खुलवा सकते हैं। और इसराइल और अमेरिका कभी ईरान से यूरेनियम का मुकम्मल खात्मा या जौहरी प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का मुकम्मल खत्म करना ये कभी नहीं रुकवा सकते हैं। ईरान कभी मिलिट्री कार्रवाइयों से, अस्करी कार्रवाइयों से अमेरिका या इसराइल के आगे सरेंडर नहीं करेगा और ना ही वो मिलिट्री अस्करी कार्रवाइयों से ईरान को हरा सकते हैं। ये बात खुद इसराइल का साबिक वजीर आजम, साबिक आर्मी चीफ, साबिक वजीर दिफा और आज तक इसराइली फौज में सबसे ज्यादा एजाजात तमगे लेने वाला शख्स कर रहा है। यानी उसको ये बात पता है कि हमारी मिलिट्री सलाहियत क्या है और हम ईरान के खिलाफ किस तरह से काम कर रहे हैं। तो ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई हल नहीं है, जंग हल नहीं है। इस जंग से उल्टा इसराइल को नुकसान होगा, उल्टा अमेरिका को नुकसान होगा और ये जंग थका देने वाली होगी और इस जंग का ज्यादा अरसे तक इसराइल मुतहम्मल नहीं हो सकता है। ये एहोद बाराक ने कहा है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इसराइल, अमेरिका अब तक 24 दिनों में क्या वो ये जंग जीते हैं? यानी पिछले साल 12 दिन की जंग थी, जिसके बाद अमेरिका और इसराइल ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम जंग बंद करते हैं और अब महज 1 महीना भी नहीं हुआ है, जंग चौथे हफ्ते में दाखिल हुई तो अमेरिका और इसराइल की चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं। आज की सबसे बड़ी खबर एक और यह है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अगले 5 दिन तक ईरान पर कोई हमला नहीं होगा। अगले 5 दिन तक ईरान के साथ अमेरिका गुड कन्वर्सेशन जारी रखेगा, अच्छी कन्वर्सेशन जारी रखेगा और हमारी पिछले 2 दिनों में
बैकडोर चैनल से ईरान से डिस्कशंस हुई हैं और उम्मीद है कोई नतीजा निकल आए। हाँ, मैंने अपनी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को कह दिया है, ट्रम्प ने कहा अपनी पोस्ट में कि मैंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को कहा है कि ईरान के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर या ईरान के पानी या अहम तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स पर कोई हमला ना किया जाए अगले 5 दिनों तक। और हम देख रहे हैं कि नतीजा क्या निकलता है। ये ट्रम्प की तरफ से गोया जंग बंदी का ऐलान भी है और गोया जंग बंदी की तरफ बढ़ने का एक तरह से इशारा भी है, और ये ट्रम्प की तरफ से अपनी जंग की कामयाबियों को जाहिर करना भी है और अपनी जंग को खत्म करने का भी एक इशारा है। ये ट्रम्प की ताज़ा पोस्ट है जो सामने आती है, जिसमें ट्रम्प ने कहा कि अब ईरान के साथ बातचीत होगी। इसी से जुड़ी हुई एक और खबर भी देख लें कि ओमानी वजीर खारजा बदर अल-बुसैदी उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि जंग जो ईरान के खिलाफ छेड़ी गई इसका कोई जवाब नहीं था और इस जंग से सरासर नुकसान हुआ है पूरी दुनिया को, माशी तौर पर खलीज को हुआ, पूरी दुनिया को हुआ। अगर ये जंग मजीद जारी रहती है तो इस जंग में तबाही और माशी तौर पर इतना इफलास आएगा जिससे पूरी दुनिया मुतासर होगी और पूरी दुनिया इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती है। इसलिए इस जंग को बंद होना चाहिए। ये नाज़रीन किराम बदर अल-बुसैदी का पैगाम है, जो कि ओमानी वज़ीर ख़ारजा है, जिन्होंने पहले भी अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करवाए थे, जिन्होंने कहा था कि हम तो डील की तरफ पहुंच रहे थे लेकिन आखिरी लम्हे में अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या वाकई ट्रम्प ईरान के साथ बातचीत के जरिए से जंग को खत्म कराना चाहते हैं? क्या आबनाए हुर्मुज़ बातचीत के जरिए से ईरान खोल देगा? तो इस हवाले से जो ट्रम्प की ताज़ा स्टेटमेंट है इसके 2 पहलू हैं, यानी 2 इसके मतलब हैं। एक मतलब तो ये है जैसे कि ज़ाहिरन है कि वाकई ट्रम्प जो है वो ये जंग बंद करवाना चाहता है या वो बातचीत करना चाहता है और अब वो थक चुका है, इसलिए उसने 5 दिन तक हमले रोकने का हुक्म दे दिया है। दूसरा मतलब ये है कि ट्रम्प चकमा दे रहा है और ये एक तरह से धोखा और ख़यानत पर मबनी बयान है। अगर आपको 28 फरवरी के दिन का बयान ट्रम्प का याद है, जिस दिन 28 फरवरी को ईरान पर हमला हुआ, उस दिन हमले से महज 5-6 घंटे पहले ट्रम्प ने कहा था मीडिया के सामने प्रेस ब्रीफिंग में कि ईरान के साथ हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगले जुमे को मुज़ाकरात का एक और राउंड तश्कील दिया गया है, अगले जुमे को एक और राउंड होगा और फिर हम नतीजे पर पहुंच जाएंगे। ये जंग शुरू करने से 28 फरवरी के दिन जंग शुरू करने से महज 5 घंटे पहले ट्रम्प ने यह कहा था कि हम तो ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, अब तक बातचीत अच्छी रही है और अगले जुमे को एक और मुलाकात होगी। लेकिन फिर ट्रम्प ने 5 घंटे 6 घंटे के बाद ईरान पर हमला कर दिया। तो यहाँ पर भी बाज़ लोग यही कह रहे हैं कि ट्रम्प का ये कहना कि 5 दिन तक हमले रोक दिए जाए, ये महज चकमा देना है और ये ईरान को गोया गफलत में डालना है और फिर 5 दिन का नाम लेकर कोई ऐसा शदीद हमला होगा जिसमें ईरान को बहुत नुकसान होगा। ये 2 मतलब ट्रम्प की इस पोस्ट का या बयान का बताया गया है। लेकिन यहाँ पर चीन का बयान आता है। चीनी वजारत खारजा की तरफ से आज शदीद रद्द-ए-अमल आया है और कहा है कि ये जंग किसी भी सूरत नहीं चलनी चाहिए और अमेरिका ने बिला जवाब ये जंग छेड़ी है, ये जंग फौरी बंद की जाए। और अब अमेरिका का ये कहना कि हम ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजली के प्लांट्स को, पानी के प्लांट्स को, तवानाई के प्लांट्स को और अहम तरीन शहरी ज़रूरियात को तबाह कर देंगे, ये बहुत बड़ी एस्केलेशन की तरफ इशारा है। इसलिए अमेरिका अपनी हद में रहो और ये जंग बंद करो। इस जंग का कोई जवाब नहीं है, तुम्हारी वजह से पूरी दुनिया इस जंग की कीमत अदा कर रही है। पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस आ चुके हैं, पूरी दुनिया में तवानाई की कीमतें बढ़ चुकी हैं, इसलिए अब ये जंग तुम बंद करो। ये चीन की तरफ से सख्त तरीन रद्द-ए-अमल दिया गया है। यहाँ पर एक और खबर है बरतानिया से। बरतानिया के बारे में कहा गया है कि बरतानिया का अड्डा है बहीरा अरब में डीगो गार्सिया, उस पर ईरान ने मिसाइल मारे हैं जो कि 4000 किलोमीटर तक की रेंज के हैं। ये पिछले 2 दिन कबल ये खबर वायरल हुई थी, हमने भी आपको बताया था कि ईरान ने 4000 किलोमीटर तक की रेंज का कोई मिसाइल डीगो गार्सिया बरतानवी अड्डे पर बहीरा अरब में मारा है। लेकिन आज बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा कि हमारे अड्डे पर कोई मिसाइल जाकर नहीं लगा है, अलबत्ता हमारे अड्डे के करीबी इलाकों की तरफ 2 मिसाइलों की आमद की इत्तलाआत थी, लेकिन वो मिसाइल हमारे अड्डे पर नहीं लगे। और बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि इस जंग में बरतानिया शामिल नहीं होगा। और बरतानिया आज भी ये कहता है कि जंगों से मसले हल नहीं होते हैं, जंगों से एस्केलेशन बढ़ती है, इसलिए हम डी एस्केलेशन के लिए कोशिश हैं, इस जंग में शामिल नहीं। याद रहे अमेरिका ने बरतानिया से अड्डे मांगे हैं और बरतानिया ने इस जंग में अमेरिका की मदद और हेल्प भी की है पसे पर्दा, क्योंकि जितने अमेरिकी जहाज आते हैं अमेरिका से उड़कर, वो पहले बरतानिया के अड्डों पर रुकते हैं और वहाँ से उड़कर तेल भरकर, ईंधन भरकर फिर वो ईरान की तरफ आते हैं। लेकिन बरतानिया की आवाम जो है वो बहुत सख्त गुस्से में है और बरतानिया की हुकूमत को बार बार लान तान और तनकीद का सामना है कि इस जंग में बरतानिया शामिल ना हो, क्योंकि ये जंग ट्रम्प की जंग है, ये अमेरिका की जंग है, इसराइल की जंग है, इससे यूरोप का कोई लेना देना नहीं है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और स्पेन और दुनिया के यूरोप के दीगर बड़े बड़े ममालिक कह रहे हैं कि इस जंग में हम शामिल नहीं होंगे, ये जंग हमारी नहीं है, ये अमेरिका और इसराइल की जंग है। अब तो अमेरिका के अंदर भी लोग कह रहे हैं कि ये जंग बंद होनी चाहिए और इसराइल के अंदर भी लोग नेतन्याहू की हुकूमत पर शदीद गुस्से में है। क्यों गुस्से में है? क्योंकि नेतन्याहू की वजह से इसराइल के लोगों को नुकसान हो रहा है, उनकी इकॉनमी बंद है, उनकी जॉब्स खत्म है और दिन रात वो सुकून से दरबदर है, क्योंकि हर वक्त सायरन बजते हैं, हर वक्त मिसाइल आते हैं, कहीं ना कहीं जाकर कोई मिसाइल गिरता है, लोग मर जाते हैं।